हेलो गाइस, ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पहला है, ए पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसे ऐशो आराम के लिए वेस्ट करता है, उसके क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है एक्सटेम्पोर, एक्स्ट्रावेगेंट, निम्फ, सर्ज। तो जो पैसा अपने ऐशो आराम के लिए वेस्ट करता है लग्जरी लाइफ जीने के लिए, उसको कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। बात करी जाए एक्सटेम्पोर, इसको किसको कहा जाता है, तो आपने जैसे बीएड करी तो बीच में होता था कि क्लासेस में टीचर कहते थे आपको कि आइए और स्पीच दीजिए। तो अगर आपकी तैयारी नहीं थी और आपको एकदम से उठाया जाए, आप जो स्पीच दें, तो उसको कहा जाता है एक्सटेम्पोर, यानी ऐसी स्पीच जिसको आप बिना तैयारी के देते हैं। नेक्स्ट है निम्फ। निम्फ का मतलब होता है अप्सरा। सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ना। नेक्स्ट है वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी वह जो मानवता से प्रेम करता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है सेलिबेसी, पॉलीग्लोट, फिलेंथ्रोपिस्ट, वेंडल। तो जो मानवता से प्यार करता है उसको हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। आप मेरे को कमेंट्स में बताइए, जो मानवता से जो है हेट करता है उसको क्या कहते हैं। सेलिबेसी जो है इसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य, और पॉलीग्लोट होता है जो वह व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो, उसको हम मल्टी लिंग्विस्टिक भी बोल सकते हैं। वेंडल होता है जो बदमाश होता है, ठीक है, कोई गुंडा आदमी। नेक्स्ट है ए बुक कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, यानी वह किताब जिसमें सभी विषयों के बारे में जानकारी हो उसे क्या कहते हैं। डिक्शनरी, अपेंडिक्स, इंफॉर्मेशन, एनसाइक्लोपीडिया। तो इसको जो है इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ये स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, ये स्पेलिंग्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इडियम फ्रेजेस, यानी मुहावरे। पहला है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब बताना है आपने क्या होता है। एक्सपेंसिव वन, यानी एक बहुत महंगी वस्तु। बिग वन, बड़ी वस्तु। रेयर, दुर्लभ वस्तु। वेरी प्रीशियस, बहुत मूल्यवान वस्तु। तो इसका जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहेगा एक्सपेंसिव वन रहेगा। एक्चुअली में वाइट एलिफेंट का मीनिंग होता है एक ऐसी वस्तु जो बहुत महंगी है बट किसी भी यूज़ की नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑल लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। ईमानदार, वेल डिज़र्व्ड व्यक्ति जो किसी चीज़ को डिज़र्व करता है, किसी की बेइज्जती करना। इंसल्टिंग रिमार्क अपीयर एज प्रेज, यानी किसी की बेइज्जती करना बट उस पर्सन को वो लगे कि वह उसकी तारीफ़ हो रही है। तो लेफ़्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये होता है कि आप जो है बातों बातों में किसी की इंसल्ट कर रहे हो बट उस व्यक्ति को लगता है कि उसकी जो है वो तारीफ़ हो रही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही रहेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताने हैं, यानी जो बिल्कुल इस वर्ड का जो मीनिंग है उसके नियरेस्ट होगा। सबसे पहले है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है हमारा मिटाना। मिटाना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो ऑप्शन है एस्टेब्लिश, डिस्ट्रॉय, सपोर्ट, टेस्टिफाई। एस्टेब्लिश का मीनिंग होता है स्थापित करना, तो ये इसका एंटोनिम होगा। और डिस्ट्रॉय होता है मिटाना यानी समाप्त करना, तो इसका जो सिनोनिम होगा एनिहिलेट का वो होगा डिस्ट्रॉय। और सपोर्ट होता है, सपोर्ट आप सभी को पता है कि साथ देना होता है। और टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना। यहाँ से बात करी जाए, ये जो हमारी वीडियो है इसमें जो है हम अगली जो सीरीज़ आएगी इसमें हम टेंस, वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स और जो हमारे एरर्स होते हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें। सिनोनिम ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल का क्या मीनिंग होता है। स्ट्रगल होता है संघर्ष करना। अब आपको बताना है इसका सिनोनिम क्या होगा। फाइट यानी लड़ाई करना, फेस करना, ओपोज करना, डिफीट करना। तो डिफीट जो है इसका मीनिंग क्या होता है, हार जाना। डिफीट होती है हार, ठीक है। ओपोज होता है विरोध करना, फेस होता है सामना करना, और फाइट होता है लड़ाई करनी। तो इसका जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फाइट। नेक्स्ट है जज
इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन है जस्टिफाई, अनाउंस्ड, एक्सप्लेन्ड, असेस्ड। तो जज का मीनिंग क्या होता है? जज मतलब होता है हम अगर किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो हम उसकी इमेज बना लेते हैं, यानी हम दिमाग में क्या कर रहे हैं हम खुद ही मान लेते हैं ये व्यक्ति ऐसा होगा, मतलब हम निर्णय ले लेते हैं, तो इसका मतलब होता है निर्णय लेना। तो इसका ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई होता है एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। एक्सप्लेन भी होता है व्याख्या करना, और असेस होता है आकलन करना, यानी निर्णय लेना। तो जज का जो रहेगा सही वो रहेगा असेस्ड। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा HP टेट आर्ट्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एज ब्लाइंड एज क्या होगा? आपने यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो आपको आंसर लगता है वो फिल करना होता है। एज ब्लाइंड एज कैट, बैट, टाइगर, रैबिट। तो एज ब्लाइंड एज बैट यानी चमगादड़ की तरह अंधा। नेक्स्ट है एज बिजी एज। अब एज बिजी एज बी, स्क्वायर, लायन, टाइगर। तो मधुमक्खियाँ आपको पता है बहुत बिजी रहती हैं, तो एज बिजी एज बी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा। अब आपने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, कौन सी स्पेलिंग जो है सबसे करेक्ट है। पहली है रेस्टोरेंट, देख लीजिए आप यहाँ पे, और इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग होती है RESTAURANT। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है, इसकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी स्पेलिंग जो होती है वो होती है DIARRHOEA। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कोरिएंडम। अब कोरिएंडम जो है उसकी स्पेलिंग क्या होती है? सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है भूल सुधारना। यहाँ पे हम मिसस्पेल्ड वर्ड देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, आपने मान लीजिए एक आपके पास शीट दी है, उस पर कुछ लाइंस लिखी हैं, वहाँ पे कोई चीज़ में गड़बड़ है, कोई अक्षर जो है उसकी स्पेलिंग गलत है, तो आप उस अक्षर को करेक्ट कर रहे हो, तो मतलब आप अपनी जो है गलती सुधार रहे हो, तो गलती सुधारने को कोरिएंडम कहा जाता है। और इसकी स्पेलिंग होती है CORRIGENDUM। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट, ये आपने देखा होगा, आपको ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स हैं उसे क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ जो शिप्स होती हैं उसे क्या कहा जाता है। तो वैसे ही ये क्वेश्चन है, ए डैश ऑफ ग्रेप्स यानी एक गुच्छा जो होता है अंगूरों का या चाबियों का गुच्छा, उसे क्या कहा जाता है? बंच, ग्रुप, हर्ड, फ्लॉक। तो ये जो है गुच्छा जो होता है इसको कहा जाता है बंच ऑफ ग्रेप्स और कीज। नेक्स्ट है, जो हमारे श्रद्धालु हैं या फिर जो ट्रैवलर हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, उनके झुंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ग्रुप, कॉन्वॉय, कारवां, हीप। तो इसको कारवां ऑफ पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मस्कुलिन ऑफ गूज। आपने बताना है जो गूज है उसका जो जेंडर ऑपोजिट होगा, मेल जेंडर पुलिंग, उसको क्या कहा जाता है? तो आपको गूज का पता होना चाहिए पहले कि गूज होता क्या है, तभी आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो गूज होती है बतख। तो बतख का ऑपोजिट क्या होगा? गैंडर, बुल, हॉर्स, बक। तो यहाँ से अगर आपको पता होगा, बुल आपको पता है, बुल जो होता है वो हमारे बैल को कहा जाता है, हॉर्स जो है घोड़ा होता है। अब गैंडर जो है वो होता है हंस। तो बतख का ऑपोजिट जो जेंडर होगा वो होगा हंस। और बक क्या होता है? बक होता है हमारा हिरन। तो हिरन जो है मेल है, ठीक है, बक। और इसका जो फीमेल जो जिसको हम बोल सकते हैं फिमाइन, उसको क्या कहा जाता है? तो बक का ऑपोजिट जो होगा वो होगा डो। नेक्स्ट है फिमाइन ऑफ फोक्स। अब फोक्स होती है लोमड़ी। लोमड़ी जो है मेल अगर हम बात करें तो लोमड़ी कहते हैं, और अगर हम बात करें फीमेल में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शीफॉक्स, विक्सन, विक्सन्स, फिक्सन। तो इसको जो है विक्सन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर हैड द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन डैश आई रीच्ड देयर। तो ये जो है आपका एक क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर देना है। ये जो है एक कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।